प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है, तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, नम्र लोगों को संभालता है। उसका वचन सामर्थी है। उसी सामर्थी वचन पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। मत्ती 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वचन 3 में हमने सीखा था, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होने में और नम्र होने में अंतर है। इसीलिए यीशु मसीह ने दोनों वचनों को अलग अलग कहा है। मन में दीन होना स्वर्ग के राज्य की कुंजी है, तो नम्र होना पृथ्वी के अधिकारी होने की योग्यता है। आत्मिक जीवन की शुरुआत मन में दीन होने से होती है, और दीन होने की अंडरस्टैंडिंग में चलना नम्रता है। स्वर्गीय बातों को जानना और समझना दीनता है, और पृथ्वी पर उन्हें इस्तेमाल करना पृथ्वी के अधिकारी होने की योग्यता है। अधिकारी होने का मतलब पावर या ताकत नहीं है, वरन कैरेक्टर है, आचरण है, परिचय है। जैसे मूसा का परिचय परमेश्वर ने दिया कि वह सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जो स्वर्गिक राज्य की आशीषें मन के दीन होने के कारण हम पाते हैं, उन्हें हम पृथ्वी पर इस्तेमाल करने के अधिकारी बन जाते हैं, यदि हम नम्र हैं तो। भजन 37 उसके 11 वचन में लिखा है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। भजन 22-26 में लिखा है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। तो नम्रता हमारे जीवनों के अंदर हर स्थिति में शांति, आनंद और संतुष्टि को लाती है। जो वचन पहाड़ी उपदेश में है, उसकी सारी खूबसूरतियां मनुष्य रूप में यीशु मसीह में थीं, और यही सब खूबसूरतियां मनुष्य में भी वो देखते हैं। ये उनकी चाहत है कि मनुष्य में भी ये खूबसूरतियां हों, पर हम में नम्रता नहीं है, अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, अपने क्रोध पर हमारा वश नहीं चलता, अपने भाई बहनों पर दोष लगाते हैं, पड़ोसियों की चुगली करते हैं, हमें धीरज नहीं है, अपने को ऊंचा और बड़ा बताने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं। मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मुझसे कहो, तुम्हारे साथ आज क्या हुआ है? यदि तुमने गलती भी की है, मैं उसे सही कर दूंगा। तो आइए हम अपने प्रभु के पास चलें, अपने मन की बात उससे कह दें और उससे प्रार्थना करें। प्रभु, हम बुराई करने पर घमंड करते हैं, मेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, हम भलाई से बढ़कर बुराई में लगे रहते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह करें। मुझे नम्रता के आत्मा से भर दीजिए, मुझे नम्रता से रहना सिखाइए, ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। जब तक नम्रता के आत्मा से भर न जाऊं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें कि मैं प्रभु के पंखों तले शरण लिए रहूं, उसे पुकारती रहूं। प्रभु, आप तो शांति की बातें कहने वाले परमेश्वर हैं, आप भला और क्षमा करने वाले पिता हैं। आपने हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।